हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप सभी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया के कौन कौन से चरण है किसी एक को छोड़कर। तो क्या क्या है? परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे शब्दों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। तो यह समस्या की पहचान करना, यह कोई समस्या समाधान का चरण नहीं होता। इसको छोड़कर सभी समस्या समाधान के चरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास अंतरक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका सही आंसर होगा कि यह सही नहीं है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसमें उल्टा दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्युत्तर की ओर होती है। यह अवस्था कौन सी होती है? तो यह अवस्था पियाजे के अनुसार 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। तो पियाजे के अनुसार कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, समतलीकरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण या बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। यह किसकी विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह विशेषता होती है सृजनशील बालकों की। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोर्ट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोर्ट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोर्ट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोर्ट पर खूंटी पर टांग देती। तो यह उदाहरण है। तो यह काय का उदाहरण है? उद्दीपन अनुक्रिया का, प्रत्यय अधिगम का, या इन सभी का, क्या स्केच लर्निंग का। तो इसका सही आंसर होगा कि यह इसका पहला वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी की कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो यह क्या कहलाता है? विधेयात्मक परीक्षण, शून्य प्रशिक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि शून्य प्रशिक्षण, क्योंकि वह अपने गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है लेकिन बल्लेबाजी के कौशल से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा करता है? मानसिक विकारों का होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण व सामान्य लक्षणों की ओर निर्देशन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य में मनोवैज्ञानिक ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे के अनुसार क्या बताया गया है? तो पियाजे ने बताया कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सबसे सही नहीं है? तो रुचि के बारे में क्या सही नहीं? तो रुचियाँ जन्मजात व अर्जित होती है, यह सही है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती है, यह भी सही है। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती, यह भी सही है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती। तो यह आंसर गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की ही भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? तो उनका भंडारगृह ईदम में रखा गया है।
रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में या दबाव से निपटने में। तो रक्षा तंत्र दबाव से निपटने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्य में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो क्या किए गए? सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को या वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसमें लोगों के स्थानों पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर जरूर दें। धन्यवाद।